एक जमाने की बात है। फुसफुसाते जंगलों और झिलमिलाती नदी के बीच बसे एक गांव में एलारा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने जिज्ञासु हृदय और रात के आसमान जैसी चमकती आंखों के लिए जानी जाती थी। गांव शांत था, लेकिन उसके लोग जादुई जंगल से डरते थे, जहां परछाइयां नाचती थीं और अजीबोगरीब रोशनियां टिमटिमाती थीं। किंवदंतियां एक छिपे हुए मैदान के बारे में बताती थीं, जहां तारों से जगमगाता पेड़ किसी की भी मुराद पूरी कर सकता था, लेकिन केवल उन लोगों की जो उसे पा सकें और दिल के सच्चे हों। एक शाम जब चांद ढल रहा था, एलारा का छोटा भाई फिन बीमार पड़ गया। कोई भी मरहम लगाने वाला उसे ठीक नहीं कर सका और गांव में एक इलाज की चर्चा होने लगी। तारों से जगमगाते पेड़ के चांदी जैसे फूलों की एक पंखुड़ी। दृढ़ निश्चयी इलारा ने एक छोटा थैला रोपी, पानी की एक कुप्पी और अब जंगल आवाजों से जीवंत था। उल्लुओं की हूटिंग, पत्तों की सरसराहट और एक धीमी मधुर गुनगुनाहट। इलारा गुनगुनाहट के पीछे चल रही थी। घुमावदार रास्तों के बावजूद उसका दिल स्थिर था। जल्द ही उसकी मुलाकात अंगारों जैसे फर वाली एक लोमड़ी से हुई। क्यों भटक रही हो बच्ची? उसने पूछा। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी। मैं अपने भाई को बचाने के लिए तारों से जगमगाते पेड़ की तलाश में हूँ, एलारा ने जवाब दिया। लोमड़ी ने अपना सिर झुकाया। रास्ता खतरनाक है। मेरी पहेली का जवाब दो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। मैं बिना मुंह के बोलती हूँ और बिना कानों के सुनती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा से जिंदा होती हूँ। मैं क्या हूँ? एलारा ने ध्यान से सोचा। एक प्रतिध्वनि, उसने कहा। लोमड़ी मुस्कुराई और उसे झाड़ियों के बीच से होते हुए और भी गहरे ले गई, जो उसके स्पर्श से अलग हो गए थे। फिर वे एक नदी के पास पहुंचे, जिसकी रक्षा नीलम जैसी आंखों वाले एक बगुले ने की थी। मेरे पास एलारा ने मुकुट की चमक पर गौर किया, लेकिन पत्थर चुन लिया। यह सच्चा और सच्चा है, उसने कहा। बगुले ने सिर हिलाया और धारा शांत हो गई, जिससे वह आगे निकल गई। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां तारों से जगमगाता एक पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं चांदी की पंखुड़ियों से चमक रही थीं, जो तारों की तरह झिलमिला रही थी। चांदनी में लिपटी एक आकृति प्रकट हुई, एक रक्षक आत्मा। तुम मेरे पेड़ को क्यों ढूंढ रही हो? उसने पूछा। मेरे भाई के लिए, एलारा ने अविचल स्वर में कहा। मैं उसे ठीक करने के लिए एक पंखुड़ी मांगती हूँ। आत्मा ने उसका निरीक्षण किया। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी यात्रा सच्ची है। उसने एक पंखुड़ी तोड़ी और उसके हाथ में रख दी। घर लौट जाओ, लेकिन यह जान लो कि जंगल दया को याद रखता है। इलारा ने आत्मा का धन्यवाद किया और भोर होने तक लोमड़ी के मार्गदर्शन में जल्दी से वापस लौट आई। उसने फिन को पंखुड़ी दी और उसके गालों पर रंग लौट आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और इलारा जंगल के जादू को कभी नहीं भूली। हर रात वह तारों को देखती, अपने दिल में जंगल की गूंज महसूस करती, यह जानती कि कुछ वह तारों को देखती, अपने दिल में जंगल की गूंज महसूस करती, जानती कि कुछ रास्ते रोशनी से नहीं बल्कि प्यार से रोशन होते हैं, और वे सब हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।